दोस्तों, एक बात कहना बहुत आसान होता है कि साहब पत्नी ने झूठा केस कर दी, साहब पति ने झूठा केस कर दिया, माँ बाप का कहना मानता है, घर से बाहर निकाल दिया। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, लेकिन आप वह सोचिए जिनकी शादी को 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, मैक्सिमम 35 साल हो चुके हैं, और उसके बाद में उनका पति या पत्नी तलाक के लिए जाते हैं। आप सोचिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात की, वो भी एडल्ट्री ग्राउंड के बेस पे। जी हाँ, मानते हैं कि नए कपल होते हैं, ईगो अहंकार होते हैं। आज की जनरेशन का मतलब कहते हैं कि एक तरह से कैपेसिटी या पेशेंस की कमी है आज की कहीं न कहीं से, तो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 25 साल की शादी हो चुकी। मेरे पास ऐसे कहीं केस आए हैं, कहीं केस देखा हूँ मैं, जिनकी वो पत्नियों के केस आते हैं मैक्सिमम जिनकी पूरी उम्र एज ए हाउस वाइफ के तौर पे निकल गई, जिनके बच्चे 15 साल के हैं, 10 साल के हैं। पता आज की डेट पे एडल्ट्री एक ऐसा कानून जो कहते हैं कि एडल्ट्री से कानून से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि बुढ़ापे में जवानी का आनंद लेने लग गए लोग आजकल। हकीकत तो ये है, कड़वा लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि एडल्ट्री को रिमूव किया गया था, 49 से उनको जब हटाया गया था, तो उसके बाद आजकल है ना कि हर किसी की चॉइस हो गई अब। और खासकर उन लोगों की जो सब कुछ से फ्री है, बाल बच्चों से भी, अपनी जॉब से भी रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लोग भी शादी करना चाह रहे हैं। पता है कहीं बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल कंप्लीट हो चुकी, जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि सर हमको तलाक चाहिए, दूसरी शादी करना हमको। भाई सब 60 साल के बाद भी लोग शादियाँ कर रहे हैं आज की डेट पे। आप सोचिए, वो कहीं 35-40 साल की लड़की के साथ शादी करना चाह रहे हैं। आप सोचिए उस महिला के साथ क्या बीतती होगी, जिसने 15-20 साल 25 साल वो बच्चे पाली है, हाउस वाइफ के तौर पे रही है, उसने पति के साथ रही है। अब उसका पति ये कहता है कि उसको छोड़ के कि साहब चले जा, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तेरे को खर्चा देना, तू खर्चा ले सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए एक्चुअल में असल में है ना, पति और पत्नी की जो ज़रूरत होती है ना, वो अबाव 15 एज के बाद ही होती है। जी हाँ, उससे पहले तो आपका कहते हैं नया खून होता है। लेकिन जब आपके बाल बच्चे हो जाते हैं ना, पहले की उम्र आपकी बाल बच्चों को प्यार करने में, घर को एडजस्ट करने में, एक दूसरे को कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करके चलते हो। लेकिन जो मेन सुकून होता है ना पति पत्नी का, वो होता है 50-60 साल की उम्र पे। तब बाल बच्चे भी सेट हो जाते हैं, बाल बच्चे की शादियाँ भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। और वो उम्र उनकी जो होती है ना, वह होती है कास करके। देखो आज आपको आपकी पत्नी बुरी लग सकती है, आपका पति आपको बुरा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, लेकिन देखो मेन जो कीमत समझ में आएगी ना तुम्हारी को पति की या पत्नी की, वो कीमत उस दिन समझ आएगी जिस दिन आपके बाल बच्चे भी शादी होके दूर हो जाएंगे आपसे। उस दिन है ना आप अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाओगे। ये बात लिख के ले लेना आप। उम्र आपकी ज़रूर आएगी, वो मोमेंट ज़रूर आएगा। लेकिन पता आज की डेट पे वहाँ पे भी लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, वहाँ पे भी लोग एडल्ट्रियाँ कर रहे हैं। आप लोग सोचिए उनके सारे में। देखो दुख नहीं होता, सेटल्ड हो गए, उनके पास पेंशन भी आ रही है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, वह भी है। लेकिन वो महिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए आप। क्या 20 साल 25 साल वो आपके बाल बच्चे पाली, आपके हाउस वाइफ की तरह आपके घर में सब कुछ की, आपके जीवन में पूरा साथ दी, और आप अब जाके ये कह रहे हो कि आप कहीं आपको नहीं रखना मुझे। बहुत बड़ी हैरानी की बात आती है। बड़ा आसान होता है, मानते हैं। देखो नई जनरेशन में मैं मानता हूँ कि जिनकी शादियाँ 1 साल 2 साल 5 साल की हो रही है, वो शादियाँ कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, डाइवोर्स कर रहे हैं, एडल्ट्रियाँ कर रहे हैं, मानते हैं वो चीज़ों को। लेकिन आज के डेट पे सोचिए, मेरे पास ऐसे केस, 1 ना 2 केस ऐसे आते हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल, जिनकी शादियाँ, जिनके पोता पोती तक हो चुके हैं, वो लोग भी डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं आज की डेट पे। वो लोग भी गाइड लेते हैं आज की डेट पे कि साहब हमको डाइवोर्स चाहिए इस एज में। भाई हम है ना जो कहते हैं ना, सुन के हैरान हो जाते हैं। हकीकत तो हम सुन के हैरान हो जाते हैं कि यार इस उम्र में जहाँ पे एक पति पत्नी का राम राम भजने का, देखो 60 साल तक तो एक फिक्स उम्र आपकी, उससे ऊपर जो आपकी उम्र मिल रही है वो आपको प्लस पॉइंट है, गॉड गिफ्टेड ही मान के चलिए आप। 60 साल में आप रिटायर्ड हो गए ना, तो 60 साल की उम्र है आपकी सब कुछ करने की। लेकिन 60 साल के बाद आप रिटायर्ड होकर शादियाँ क्या सोच रहे हैं आप, बड़ी हैरानी की बात होती है। दुख होता है यार ऐसी सिचुएशन जब देखते हैं कि देखिए एक, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, जिनके बच्चे 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो एडल्ट्री में रहूँगा, मेरा कानून का फ़ायदा उठाऊँगा, ये करूँगा वह करूँगा। देखिए वो कहते हैं कि भक्त बनना अच्छी चीज़ एक दावत है, लेकिन अंधभक्त बनना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है।
आप अभी यहाँ पे कहीं लोग ये आ जाएंगे कि साहब नहीं, पत्नियाँ तो खुद ही एडल्ट्री में रहती है। मैं यहाँ पे किन लोगों की बात कर रहा हूँ? मैं उन लोगों की जिनकी शादियाँ 20 साल 30 साल से चल रही है। वो पत्नियाँ केस नहीं करती आज के डेट में, पता है। वो इस चीज़ को सोच सोच के टेंशन में रहती है कि यार अब मैं कहीं की नहीं रही। क्यों? क्योंकि ना तो मैं जॉब की, ना मेरे लाइफ में कुछ जोड़ा, सब कुछ मैं तो पति को ही मानी। 30 साल बच्चे पैदा किया, आराम से बच्चों की केयर की, पढ़ाई लिखाई सब कुछ की। आज मेरा पति ही मुझे छोड़ रहा है। जब हम दोनों का सुकून का साथ, जब हम दोनों का साथ रहने का वक्त आया, तभी मेरा पति कहीं एडल्ट्री में जाकर किसी और से शादी कर रहा है। बड़ी हैरान की होती है ना इस बात पे। देखिए, आप सोचिए आपके बच्चे क्या सोचते होंगे आपके, खास करके आपके कोई बेटी होगी। देखो हर कोई पिता होगा, आपके भी बेटी होगी, चाहे जिनके केस चल रहे होंगे, बेटी होगी तो वो बहुत प्यार करता होगा अपनी बेटी से, ठीक है, अपने बच्चों से वो कहीं ना कहीं प्यार करता होगा। लेकिन जब ये एडल्ट्री है ना, आपका दिल और दिमाग दोनों ही बीमारी को ख़त्म कर देती है। मतलब ये सबसे ऊपर काम करती है जो एडल्ट्री वाली है। वो आपको सब कुछ बुला देती है, माँ बाप, परिवार, बच्चे अच्छे, सब कुछ, पति पत्नी जो भी है सब कुछ बुला देती है। और आज के डेट पे ना बड़े प्राउड के साथ लोग पूछते हैं कि नहीं साहब हम तो एडल्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, वाइफ के साथ बनती नहीं बिल्कुल भी, हस्बैंड के साथ बनती नहीं बिल्कुल भी। भाई क्या करें भैया? कहीं पर तो ऐसे सवाल आते हैं कई महिलाओं की तरफ से कि साहब हमारे तो 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड है साहब, खर्चा भी नहीं चलता, क्या करें? आप सोचिए, हैरानी की बात है। मतलब एक शादी, एक पवित्र रिश्ते को है ना एक मजाक बना के रख दिया। हकीकत देखा जाए तो आज की डेट पे प्रैक्टिकल में मजाक बना के रख दिया लोगों ने आज की डेट पे। एडल्ट्री हो गए साहब, हम तो खुश हैं साहब, कानून ने हमको राइट दे दिया, हमारा कुछ नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ले सकती है, बस यही होगा। पत्नियाँ ये सोचती है कि साहब पति क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा पति, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देगा और क्या करेगा? हमारी ज़िंदगी हम तो हमारे अकॉर्डिंग जिएंगे, ज्ञान देने वाले तो ऐसे ही देते रहेंगे। लेकिन आप सोचिए ना, आपके बच्चे, आपका बूढ़ापा, ये जवानी, ये शौक है ना, पूरी लाइफ नहीं रहने वाली। आपके बच्चे वो सब कुछ टाइम पीरियड देख रहे हैं, वो सब कुछ सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे बाप ने किस उम्र में जाके हमारी माँ को धोखा दिया है, या फिर हमारी माँ ने हमारे बाप को किस उम्र पे जाके धोखा दिया है, किस उम्र पे जाके चीट किया है या चीट की है। ये सब है ना आपको कहीं ना कहीं से इतना दुख देने वाले हैं, आगे चल के इतना पीड़ा देने वाले हैं कि आपको मांगे भी मौत नहीं मिलने वाली। हकीकत आपको ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपकी। देखो कहीं ना कहीं से जो चीटिंग करने वाला इंसान होता है ना, उसको कहीं ना कहीं से ऊपर वाला रिजल्ट जरूर देता है। और आजकल तो पता है डिजिटल इंडिया है, तो ऊपर वाला भी डिजिटल है। आजकल वो कहते हैं नरक में जगह है ही नहीं, ऊपर से वो यहीं धरती पे सब कुछ सजा दे देता है कि भाई यहाँ पे जो तेरे कर्म रहे हैं उसको तू 2-5 साल भोग के आ पूरी तरह से। और एक्चुअल में हो रहा है आज की डेट पे। ये आपके बड़े बुजुर्ग देख लेना, आज की डेट पे जो इनके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे वो आज की डेट में दुख पा रहे हैं बेचारे। 5-5-10 साल से वो मौत की भीख मांग रहे हैं। ये हालत हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने अपने बच्चों के सगे नहीं हुए, 15-20 साल 30 साल की शादी होने के बाद जो लोग कोर्ट कचहरी जा रहे हैं इस बेस को लेकर के साहब हम एडल्ट्री पे जा रहे हैं, हमको दूसरी शादियां करनी है। तो आप सोचो यार थोड़ा बहुत तो। मानते कि नई नई जनरेशन है, नई नई शादी हो गई, जिनके 2 साल 5 साल जिनके बाल बच्चे नहीं हैं उनके, चलो पहले वाला था, एक्स था, कुछ भी था, उनका चल रहा है, चलो मॉडर्न ज़माने की है। लेकिन आज के 20 साल 30 साल पहले की बात आप कर रहे हो। आप सोचिए 30 साल पहले की इतनी मैच्योरिटी नहीं होती थी, जहाँ मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले जिनकी शादियाँ हो चुकी वो आज एडल्ट्री में है वो लोग। सोचिए आप, मेरे पास इससे कहीं केसेज आते हैं। तो देखिए यार, इससे बेटर है कि आप अपना है ना जो भी शौक पालना है वो पाल के आ जाए कहीं भी, लेकिन डाइवोर्स वाला खेल मत करिए आप किसी के साथ। और पहली बात तो ये सब शौक ही क्यों पालना जो कि आपको खुद को पीड़ा दे, आगे चल के आपके परिवार को पीड़ा दे, आपके बाल बच्चों को पीड़ा दे, आपके माता पिता को पीड़ा दे, सबको पीड़ा दे। तो ऐसा शौक ही क्यों पालना है ज़िंदगी में? मतलब एक मजाक बना के रख दिया लोगों ने। हकीकत में रिश्तों को आजकल मजाक बना के रख दिया लोगों ने। मैं बार बार एक मोटिवेशनल वीडियो 2-4 दिन 5 दिन में लाता रहता हूँ। खास करके जो ये मुँह मारू वाले लोग होते हैं, एडल्ट्री वाले लोग रहते हैं, और खासकर मेरे पास ऐसे केस आते हैं, तब जाके मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस सोच के यार ये कौन सी उम्र हो गई जिनकी 50 साल हो गई, जिनकी 60 साल हो गई, जो रिटायर्ड हो गई जॉब से, अब पूरी तरह फ्री हो गए बाल बच्चों से, अब दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे हैं। यार बड़ी हैरानी की बात होती है। आप सोचिए यार, आपके बच्चे क्या सोचते होंगे आपके लिए, जो आपके 25 साल के बच्चे हैं जिनके खुद की गर्लफ्रेंडें होंगी बच्चों के साथ, आप क्या सोचते होंगे उनके साथ? आपकी बेटी की शादी की उम्र है, वो आप पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा उनके साथ? मत करिए नहीं ऐसी गलती। आपको जो मेन उम्र है आपकी पति पत्नी की, वहाँ पे कदर कर लीजिए उस रिश्ते की, बहुत कामती आएगा। इसका मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा आपकी कि काश पति पत्नी की कीमत कब समझ में आएगी आपको,
पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, आप देखना ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।